हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से जो है नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए आपको किसी न किसी एड, किसी न किसी मशीन की जो है ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। तो हमारा चैप्टर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या नाम है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। एंड इसके आगे जो इसका सब पार्ट है वो है फ्रेंड एंड फॉय। मीन्स फ्रेंड्स मीन्स मित्र भी हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे। फॉय मीन्स ये हमारे शत्रु भी हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं और ये हमारे जो हैं शत्रु भी हैं। ये हमारे मित्र भी हैं सूक्ष्म जीव और ये हमारे जो हैं शत्रु भी हैं। तो एक ओवरव्यू हम इस चैप्टर का ले लेते हैं, ध्यान से समझना। अगर आप ये पॉइंट्सों को समझोगे जो अभी कीवर्ड्स में आपको कराने वाली, तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है वो देखिए। प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल का मतलब इनके अंदर जो है ना ओनली वन सेल होती है। दीज आर यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। और कैसे जीव हैं ये? सूक्ष्म जीव हैं। मीन्स प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। विच मे कोज सम सीरियस डिसीजेज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये बहुत ही सीरियस, बहुत ज़्यादा जो है सीरियस बीमारी फैला सकते हैं। डिसीज मीन्स बीमारी फैला सकते हैं। कैसी बीमारी फैला सकते हैं ये? डाइसेंट्री। डाइसेंट्री क्या होता है? पेचिस एंड मलेरिया। अब ये पेचिस क्या है? पेचिस में जैसे खून की उल्टियाँ होना, पेट दर्द होना, बुखार, ये चीज़ें जो है ये लक्षण होते हैं किसके? डाइसेंट्रा के। और ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया क्या है? मलेरिया में जो है बुखार आना, ठीक है, और शरीर में अकड़न, ऐंठन, ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं, किसके लक्षण हैं? मलेरिया के। तो ये दोनों बीमारी जो है किससे फैलती हैं? प्रोटोजोआ से। अब यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कह दे नेम द डिसीज विच आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली 2 बीमारियां बताइए। तो क्या हो गया? एक आ गया डाइसेंट्री, पेचिस, और एक आ गया मलेरिया। ऐसे ही दूसरी तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। वो कह दे कि मलेरिया इज कोज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मलेरिया है वो किस सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है? तो किसकी वजह से फैलता है ये? प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, सेकंड देखिए। प्रोटोजोआ का वही है, देखो यहाँ पे यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो पेचिस और मलेरिया जैसे रोग फैलाते हैं। सेकंड है फंगी। सेकंड क्या है? फंगी। फंगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं? कवक। अब फंगी देखिए क्या है। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी क्या होती हैं? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स, या फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, दैट स्पॉइल आवर मोस्ट ऑफ द फूड आइटम। जो हमारा खाना खराब होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से। अभी आप गर्मियों में देखोगे खाना जो है, जैसे सब्जी बाहर रखी रहती है वो खराब हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से, कवक की वजह से जो है खाना खराब हो जाता है। सेकंड है वायरस। वायरस क्या होता है? तो वायरस देखिए विषाणु बोलते हैं हिंदी में हम इसको। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या होते हैं ये? विषाणु। तो विषाणु देखिए, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहली तो बात ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। देखो चैप्टर का नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना उन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वायरस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन पे मतलब बिल्कुल सीमा पे प्रेजेंट है, किसकी, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। मीन्स ये ना तो पूरी तरीके से जो है लिविंग है और ना ही पूरी तरीके से ये नॉन लिविंग है, ये बीच में आते हैं, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, बीच में है, ये बॉर्डर लाइन पर हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, होस्ट का मतलब ये किसी दूसरी बॉडी में रहकर काम करते हैं, ये अपने आप से जो है अपना, जैसे अगर पोषण ही करना हुआ तो ये अपने आप से जो है अपना पोषण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जैसे ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो बालों में जैसे जुएं हो जाती हैं, तो वे जुएं क्या करती हैं, अपना खाना जो है वो हमारी बॉडी से लेती है ना, तो हम क्या हो गए उनके लिए, जुओं के लिए होस्ट हो गए। वैसे ही वायरसेस भी क्या करते हैं, वायरसेस अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह के अपना खाना जो है गेन करते हैं। थर्ड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखिए, वायरस क्या थे, विषाणु, बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु। वायरसेस क्या होते हैं, विषाणु, एंड बैक्टीरिया क्या है, जीवाणु। तो बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विच आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड आर स्मॉलर इन साइज। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी होते हैं हर जगह पर, एट एवरी प्लेस बैक्टीरिया जो हैं मिलते हैं, और ये स्मॉलर इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे आर ऑटोट्रोप एज वेल एज हीटरोट्रोप इन न्यूट्रिशन। जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोप का मतलब ये अपना खाना खुद से भी तैयार कर सकते हैं, हीटरोट्रोप का मतलब ये अपना खाना दूसरों से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं वायरस और बैक्टीरिया में अगर कंपैरिजन की बात करूं, अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में ज़्यादा हार्मफुल कौन है, मतलब ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकता है तो वो कौन है, तो याद रखना वो है बैक्टीरिया। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो वायरस को तो अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए ना, तभी तो वो अपना खाना वगैरह ले पाएगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन बैक्टीरिया को इनकी ज़रूरत नहीं है, बैक्टीरिया अकेला भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है एज कम्पेयर टू वायरस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यीस्ट क्या होता है, व्हाट इज यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में बोलते हैं हम खमीर। मैं हिंदी इंग्लिश में साथ साथ करा रही हूँ, हिंदी का भी है इसके अंदर, मैं आपको जो है फोटो दे दूंगी। यीस्ट देखिए क्या होता है, यीस्ट आर फंगी। पहली तो बात, यीस्ट फंगी है, यीस्ट कवक है, जो क्या है यूनिसेलुलर, एक कोशिकी है, मीन्स यीस्ट के अंदर भी एक ही कोशिका होती है। यूज इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो किण्वन बोलते हैं इसको हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, किण्वन। अब ये किण्वन क्या है, जैसे शराब तैयार होती है, कोल्ड ड्रिंक्स तैयार होती हैं, तो उन्हें तैयार करने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। टू प्रोड्यूस बियर, वाइन एंड अदर बिवरेजेस, बिवरेजेस का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ, जैसे कोका कोला हो गई, थम्स अप, ये सब क्या है, बिवरेजेस होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। तो यीस्ट क्या हुआ, खमीर क्या हुआ, ये कवक ही होते हैं, जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या करते हैं, ये किण्वन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है राइजोबियम। राइजोबियम देखिए क्या है, इट इज़ बैक्टीरिया विच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम क्या है, नाम इसका राइजोबियम है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। कहाँ फिक्स करेगा, मिट्टी की जो अंदर पौधे लगे होते हैं, पौधों की जड़ों में क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। जैसे इट इज़ प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। किन पौधों में, लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, फलीदार पौधे। फलीदार पौधे हम किसे बोलते हैं, जैसे दालें हो गई है ना, चना हो गया, तो ये कैसी हैं, लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं। इनकी जड़ों में जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करके रखता है, ना तो ज़्यादा बढ़ने देता और ना ही ज़्यादा कम होने देता। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होते हैं, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की जो उर्वरता होती है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जो है मैन्योर और जो है फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। तो अब हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, सॉइल फर्टिलिटी क्या है, इट मीन्स टू एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन। जो सॉइल फर्टिलिटी है इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स को भरपूर मात्रा में रखना, और कौन से न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजन को, बिकॉज नाइट्रोजन जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी मात्रा को
कौन जो है फिक्स करता है? राइजोबियम, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो सॉइल फर्टिलिटी में भी क्या है कि मिट्टी के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखना, और स्पेशली कौन से न्यूट्रिएंट्स को, कौन से पोषक तत्व को? नाइट्रोजन को। इट इज डन बाय सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या तो ये जीवाणुओं की हेल्प से किया जाता है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से ये काम किया जाता है। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसको कहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। वेरी स्मॉल का मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नॉर्मल आइज, अपनी नेक्ड आइज से, अपनी नंगी आंखों से जो है हम इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। दे एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। मीन्स चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, बर्फ हो, आग बरस रही हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, पतझड़, कोई भी मौसम हो, कितना ही खराब मौसम हो, कितनी भी वर्ष से वर्ष बेकार से बेकार कंडीशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है माइक्रोब्स। किसको बोलते हैं हम? माइक्रोब्स देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम माइक्रोब्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलो या माइक्रोब्स बोलो, एक ही बात है। फिर उसके बाद है लैक्टोबैसिलस। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि दूध से दही बनाने के लिए एक बैक्टीरिया काम करता है जिसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड क्या होती है? दही। दही के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस, विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो दही बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो दही नहीं बन सकती। फिर उसके बाद है कैरियर। कैरियर मीन्स वाहक कौन होते हैं? नाम से पता लग रहा है कैरियर, लेकर जाने वाले। क्या लेके जाने वाले? कोई भी बीमारी को ले जाएंगे। कैरियर आर इंसेक्ट्स। कैरियर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, ये कीट होते हैं या दूसरे कोई जीव भी हो सकते हैं। विच कैरी द डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या करते हैं? डिसीज को कैरी करते हैं। कौन सी डिसीज को? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस बीमारी को फैलाते हैं उस बीमारी को जो है ह्यूमन बीइंग्स तक लेके जाने का काम कौन करते हैं? या तो कोई इंसेक्ट करेगा या कोई दूसरा जानवर कर सकता है। तो ये क्या हो गए? उसके कैरियर। जैसे अब हम बात करें, अगर रिसेंटली बात करें तो कोरोना के कैरियर कौन है? ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है तो दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या हुए? उस बीमारी के क्या हो गए? कैरियर हो गए। नेक्स्ट देखिए एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं हम किसको? प्रतिरक्षी को। प्रतिरक्षी क्या होती है? व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी। जब कोई बीमारी जो है, डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स मीन्स कोई सूक्ष्म जीव जो है जो बीमारी को हमारी बॉडी के अंदर लेके चला गया, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या है? यहाँ पे देखो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी को लेके गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस माइक्रोब्स, उस डिसीज के अगेंस्ट क्या करेगी? एक प्रतिरक्षी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देगी जिससे इस बीमारी का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम किसको बोलते हैं? प्रतिजैविक को। दीज आर द केमिकल दैट आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ऊपर हमने बात करी एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज क्या होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बोलते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ना एक केमिकल होता है, एक केमिकल इंजेक्ट कराना जो क्या करेगा? ये जो डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं इनको जो है वो किल कर देता है। दीज आर केमिकल। तो पहली बात, प्रतिरक्षी क्या होते हैं? केमिकल होते हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोड्यूस करेंगे जिसको, एंड आर यूज टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये केमिकल किस लिए यूज किए जाते हैं? इन हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। वापस आ रही हूँ मैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जो है ना वो केमिकल्स ही होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एक केमिकल जो है प्रोड्यूस कर देते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है?
किल कर देता है। तो दीज आर द केमिकल दैट आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, मीन्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। फिर है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, टीका। इट इज अ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स विच इज इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी। टीका क्या है, डेड या फिर वीकेंड, डेड मीन्स या तो मृत या फिर कोई कमजोर माइक्रोब्स, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हेल्दी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं, एक जो है 10 दिन में, फिर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे। तो वो क्या होता है, वो एक वैक्सीन का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर ना रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, कि अगर जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है वो क्या करेगा, बॉडी को जो है सफ़र करने से, उस बीमारी से ग्रस्त होने से बचाएगा। फिर उसके बाद है पैथोजेंस। पैथोजेंस देखो क्या होते हैं, रोगाणु। हमने पढ़ा विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, एंड पैथोजेंस क्या होते हैं, रोगाणु। द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड पैथोजेंस। जो बीमारी पैदा करते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे, रोगाणु बोलेंगे। फिर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फर्मेंटेशन। ऊपर भी बताया था आपको। फर्मेंटेशन क्या है, प्रोसेस है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में चेंज होना, जो शुगर है ग्लूकोज होता है उसका अल्कोहल में चेंज होने की जो प्रोसेस है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन ऊपर पड़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, अब दोबारा देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमोस्फेयर के अंदर जितनी नाइट्रोजन है सबको पता है कितनी है, 71% नाइट्रोजन है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे चेंज करना या तो नाइट्राइट्स में या फिर नाइट्रेट्स में, कौन करेगा, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो पौधों के अंदर, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करता है, फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करना ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस काम को करेगा कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया इस काम को करेगा। अब लास्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, देखो, व्हेन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस फिनोमिना। अब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ने जो है ना बहुत सारे फिनोमिनन कर लिए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, नाइट्रिफिकेशन हुई, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमोस्फियर की नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ना तो बढ़ने दिया जाता उसको, ना ही कम करने दिया जाता। नाइट्रिफिकेशन भी क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्राइट्स में चेंज होना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि जो नाइट्राइट्स बने हैं ना उनको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना इज डीनाइट्रिफिकेशन। अगेन एंटर द एटमोस्फेयर, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मीन्स नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन से क्या हुआ, वो नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो गई, उसके बाद वापस से वो क्या बन गई है, पहले वाली एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन को क्या हो रही है, बार बार रिसाइकल हो रही है। रिसाइकल कैसे, पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया, फिर नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद फिर से डीनाइट्रिफिकेशन हो गई, वापस से क्या हुआ, वो नाइट्रोजन बन गई, फिर से सर्कल जो है नाइट्रोजन का घूमने लगा। तो ये जो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र इसको हम कहते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, जीवाणु क्या होते हैं, यह सूक्ष्म जीव हर व्यापक जगह पर पाए जाते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। खमीर क्या है, खमीर एक कोशिकीय कवक होता है जो शराब वगैरह, जो किण्वन द्वारा शराब, बियर और दूसरे जो तरल पदार्थ, पेय पदार्थ होते हैं उनको तैयार करने में काम आता है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में जो है ये पाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, मिट्टी में जो है नाइट्रोजन पोषक तत्व की आपूर्ति। मीन्स मिट्टी में अगर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है तो वो मिट्टी कैसी है, उर्वरक है और उर्वर मिट्टी है वो। और ये काम कौन करेगा, या तो जीवाणु करते हैं या फिर नीले हरे शैवाल करते हैं। फिर उसके बाद है सूक्ष्म जीव, किसको बोलते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है।
ये सभी प्रकार के आवास में रहते हैं। फिर उसके बाद है लैक्टोबैसिलस किसे बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या था, एक बैक्टीरिया था जो दूध से दही बनाने में काम आता है, या आप कह सकते हो दही जमाने में जो सहायक है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। वाहक क्या है, वाहक वे कीट या फिर दूसरे जीव होते हैं जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों का संचारण करते हैं। मीन्स ये रोग को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, जब जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या करेंगे, रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है वो किसकी हेल्प से होती है, प्रतिरक्षी की हेल्प से। टीका क्या है, ये मृत या फिर कमजोर सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है, एक हेल्दी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट कराया जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि टाइम टू टाइम क्या होता है, अलग अलग वैक्सीन लगाए जाते हैं बच्चों को। फिर है रोगाणु किसे कहते हैं, जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। किण्वन देखिए क्या होता है, किण्वन क्या है, चीनी को अल्कोहल में सूक्ष्म जीव खमीर द्वारा परिवर्तित करने की क्रिया ही क्या है, किण्वन कहलाती है। जो चीनी है ना, शुगर है, मतलब मीठी चीज को अल्कोहल में चेंज करना, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ग्लूकोज में चेंज करना क्या कहलाता है, उसको किण्वन कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, सूक्ष्म जीव द्वारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है या तो वो नाइट्राइट में चेंज हो जाएगी या वो नाइट्रेट में चेंज हो जाएगी। तो नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये काम कौन सा जीवाणु करता है, राइजोबियम। फिर लास्ट है उसके बाद नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में क्या है, नाइट्रोजन चक्र जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, पहले वो फिक्स हुई, फिर नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, वापस से क्या हो गई, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन मिल गई। तो नाइट्रोजन सर्कल क्या हो रहा है, बार बार घूम रहा है, 4 पार्ट में हो गया। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन थी, नाइट्राइट में चेंज, पहले फिक्स किया इसको, फिर ये नाइट्राइट में चेंज हो गई, वापस से इसको हमने डीनाइट्राइट कर दिया, तो वापस से आपको क्या मिल गई, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन मिल गई। तो वापस से ये सर्कल जो है क्या रहेगा, घूमता रहेगा, और इस सर्कल को नाम क्या दिया गया है, नाइट्रोजन साइकिल। जैसे नाइट्रोजन साइकिल है वैसे कार्बन साइकिल भी होता है, ठीक है, आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। उसमें भी क्या होता है कि रिप्लेस होता रहता है बार बार, जैसे नाइट्रोजन बार बार रिप्लेस हो रहा है ना, यहाँ पर वापस से पहली पोजीशन में आ रहा है, वैसे ही कार्बन साइकिल भी जो है होता है। तो आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको ये जो की पॉइंट्स हैं ये अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं और आपको ये लर्न भी करने हैं। थैंक यू।